आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सब क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, उसको सॉल्व करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें अपन सबसे पहले तो कन्वेंशनल तरीके मीन्स इलिमिनेशन मेथड से देख लेंगे और उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड के बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो कि इस टाइप्स में कभी भी अगर आप लोगों के सामने आता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, तो आप लोग कैसे विद इन 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर कैसे आप लोग इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सही भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अपन टाइम नहीं लगा सकता ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए पहले कन्वेंशनल तरीके मतलब एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day after. Sarita paid 27 for book kept for 7 days, and while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and द चार्ज फॉर each day। कुछ नेम में गलती लग रहा है यहाँ पे, जो नाम जो अपन ने पुट किया है, ठीक है। तो ये रुपीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ये भी रुपीज़ की बात हो रही है, 21 एंड 27। तो पहले इसमें क्या बोला है, ये फिक्स चार्ज भी है यहाँ पे, जो कि फर्स्ट 3 डे है, एंड एडिशनल उसके बाद each डे के हिसाब से लगने वाले पैसे हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सपोज फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया यहाँ पे, एंड चार्ज पर डे को हमने यहाँ पे वाई मान लिया। हमारे पास दो वेरिएबल रेडी होगा, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 7 डे के लिए कितना, तो उसने 27 रुपीज़ चार्ज की है, मतलब फिक्स चार्ज हो जाएगा अपना एक्स, एंड रेट पर डे हो जाएगा अपना यहाँ पे 7y। देन यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 27 रुपीज़ हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें अपन तो 50 के लिए रखा है, 5 डे के लिए रखा है, एंड 21 रुपीज़ लिया है इसने। तो फिक्स चार्जेस में भी हो जाएगा एक्स, एंड 5 डे के लिए मतलब 5y, 5 डे इंटू पर डे चार्ज इक्वल टू 21 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे पहले में से दूसरे इक्वेशन को, दूसरे में से पहले इक्वेशंस को। तो दूसरा इक्वेशन कितना है, पहला इक्वेशन कितना अपना x प्लस 7y इक्वल टू 21, देन x प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 21 है, माइनस कर देंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन आएगा तो यहाँ पे 2y बच जाएगा, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 6। तो y की वैल्यू अपने पास तो 3 हो गई, ठीक है। मतलब पर डे कितना हो गया अपना, पर डे अपने कितना हो गया, तो 3 रुपीज़ चार्ज हो गया। पर डे जो चार्ज हो गया अपना 3 रुपीज़ चार्ज हो गया। अब हम एक किसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा फिक्स चार्ज भी आ जाएगा। तो हम मान लीजिए पहला इक्वेशन में रख दें तो x प्लस 7 इंटू 3, 3 क्यों यहाँ पे आया इंटू में, क्योंकि ये पर डे का चार्ज है ना, y को हमने पर डे माना था। यहाँ पे 27 है, x प्लस 21 माइनस का अपना ये आ गया, ठीक है। तो x इधर ही रहेगा, एंड जब ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 27 माइनस 21 इक्वल टू 6। तो फिक्स चार्ज जो है अपना, क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा गया है कि फाइंड द फिक्स चार्ज इन द चार्ज पर डे। तो फिक्स चार्ज जो है हमने x को माना था, तो x इक्वल टू कितना 6 है, एंड पर डे का चार्ज कितना माना था, y को माना था, तो पर डे का चार्ज कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे 3 जो है पर डे चार्ज हो गया, ठीक है। अब इस टाइप से हमने देखा कितना इजीली ये फाइंड कर लिया है कि कैसे हमने पर डे चार्ज और इतने बड़े स्टेटमेंट को इजी वे में पर डे चार्ज एंड फिक्स चार्ज को फाइंड कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताया था जैसे वीडियो के शुरुआत में कि एक और मेथड बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाएंगे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो 7 डे
के लिए कितना पे हुआ है यहाँ पे, तो 27 उसने पे किया था। एंड 5th डे के लिए कितना किया था, 5th डे के लिए कितना किया था, तो यहाँ पे 21 पे किया था। तो कितने दिन का गैप हो रहा है इसमें, 2 डे का गैप हो रहा है। प्लस अमाउंट में कितना गैप हो रहा है, तो 6 हो रहा है। ठीक है, जब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो पर डे का चार्ज कितना हो गया अपना, पर डे का चार्ज हो गया कितना, 3 हो गया। अब पर डे का चार्ज 3 हो गया, तो हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना हो तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। अब हम 21 में माइनस कर देंगे, यहाँ पे 21 लिया है तो कितना 6 हो गया। तो इस टाइप से फिक्स चार्ज कितना इजीली फाइंड कर लिया एंड पर डे चार्ज कितना इजीली फाइंड कर लिया। तो ये था अपना 30 सेकेंड्स वाला रूल। एंड जो पहले बताया हूँ कन्वेंशनल तरीके से होता है, अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये तरीका यूज करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को जस्ट आंसर फाइंड करना है तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय टाटा।